नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्राम पंचायत सटला में प्रधान पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उम्मीदवार अंजुम खान ने अपनी दावेदारी के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वे लगातार गांव के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। अंजुम खान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गांव का विकास, बेहतर सुविधाएं और युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रधान जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजुम खान है जी प्रधान जी, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं आप? सटला से ही करते जी हैं। प्रधान जी, आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में कैसे सवाल आया है मुझे प्रधान चुनाव लड़ना चाहिए? क्या विजन है आपके और क्या कार्य करके दिखाएंगे अपने ग्रामवासियों को? हम कार्य करके ये दिखाएंगे, जो गरीब आदमी होता है जी उनका काम नहीं होता सही। और ज़्यादातर जो है पुलिस का यहाँ पे बहुत लफड़ा चल रहा। नाम सही हो गलत हो कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और जैसे गांव का प्रधान होता है तो प्रधान को चाहिए कि गलत काम ना हो, किसी का बेकसूर आदमी ना फंसे। अब बच्चे फंस जाएं बेकसूर, कोई बोलने वाला ही नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो प्रधान जी, जो मौजूदा प्रधान है क्या वो कुछ नहीं कहते इस विषय में? नहीं, मौजूदा प्रधान ने कहाँ पूछ के दिया अभी। आप प्रधानी जीतने के बाद में ये पब्लिक की ग्रामवासियों की समस्या दूर कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, अभी आप किस मुद्दे पर तैयारी कर रहे हैं? मेन मकसद आपका क्या है जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सबसे मेन मकसद हमारा गरीबों का काम करने का है। आपको बताऊं, यहाँ प्रधान जीतने के बाद किसी भी गरीब आदमी का काम करने को राजी नहीं होता। तो प्रधान जी, आप ग्रामवासियों को क्या का कार्य करा पाएंगे और अपने जैसे नाली खनन जो होते हैं किस उस पर काम करा पाएंगे आप? इंशाल्लाह नाली खड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे बने हुए भी हैं, और जो रह रहे इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे हम। और गरीब आदमी का सबसे पहले काम करेंगे। हमारे दिमाग में कोई जाति, कोई किसी भी बिरादरी का इंसान हो चाहे, सब एक समान होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे यहाँ पार्टी बंदी चल रही कि भाई वो उसका आदमी है, वो उसका आदमी है, इस तरीके से करके लोगों को फंसा दें, फिर आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करवाते उनका। हमारा सबसे मेन काम होगा यही कि ये झगड़े जो होते हैं या आपस में रंजिश होती है, ये ख़त्म करें सबसे पहले। अच्छा प्रधान जी, असल में ये होता है, आप अपनी जनता पे कितने खरे उतरेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए? वादा कर रहे हैं या सिर्फ मीडिया के सामने बोल रहे हैं, क्या कुछ? नहीं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और हम जो भी पैसा आएगा हम सारा पैसा लगा के दिखाएंगे आपको गांव के अंदर इंशाल्लाह। और अपने पास से भी पैसा लगाएंगे। अगर जो कोई गरीब आदमी किसी भी समस्या में फंसता है, बीमार हो जाए जैसे, या कोई पुलिस का केस पड़ जाए अचानक, तो इंशाल्लाह हम उसका काम भी करेंगे। चाहे पैसा आए ना आए, हम अपने पास से भी करके दिखाएंगे। क्योंकि असल में जो गवर्नमेंट से फंड आता है प्रधानों के लिए, जी जी, उसे गांव में विकास के लिए कम लगता है जी। और जो प्रधान होते हैं वो खुद खा जाते हैं, अपने अकाउंट में रख लेते हैं। जी जी। तो उसके ऊपर आप क्या, आप हम भी ऐसे जो करेंगे? हम जो भी पैसा आएगा जी इंशाल्लाह सारा पैसा गांव के अंदर लगाएंगे। जी। और हम 4 आदमियों की कमेटी बनाएंगे कि जो भी पैसा आए उनकी निगरानी में आए, और जहां दिल करे वहां पे, जहां ज़रूरत हो वहां पे वे पैसा लगाए। हम मतलब हमें ना कमीशन चाहिए। आपको बताऊं, जैसे प्रधान कमीशन लेते हैं जी जी या किसी से मिलके खा जाते हैं पैसा, काम करते नहीं और कागजों में पूरा कर देते हैं उस काम को, ऐसा हमारे उसके अंदर नहीं होगा। इंशाल्लाह हम तो पैसा और अपनी जेब से भी लगा के दिखाएंगे पैसा। प्रधान जी, अपने ग्राम में आपने कुछ समाज सेवा की है? जी। और क्या क्या करेंगे आप? हम जो भी काम करते, जिसकी भी सेवा करते गरीब आदमी की, बस हम दिखावा नहीं करते। आपको बताऊं, जी। आप गरीब आदमी की सेवा करते जरूर हैं, लेकिन हम बताते नहीं किसी आदमी आप को। प्रधान बनने के बाद जी जो पिछले प्रधानों ने काम नहीं किए हैं, जी, आप कुछ नया करके दिखाएंगे? इंशाल्लाह पूरा उससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे हम। अपने वादों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे अपने वादों पे। अल्लाह के हुक्म से कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे गांव के अंदर। और सबसे पहले जो ये कंपटीशन चले आपस में, जी। जैसे कि भाई ये उसका आदमी हो गया, ये उस फला प्रधान का आदमी हो गया, ये सब खत्म कर देंगे। आपके गांव में प्रधान जी हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल है ही नहीं। हॉस्पिटल नहीं है ना। आप प्रधान बनते हो हॉस्पिटल की व्यवस्था कराएंगे? हाँ, प्रधान बनने के बाद हॉस्पिटल की कोशिश करेंगे बनाने की। स्कूल की क्या व्यवस्था आपके ग्राम में? उसके अंदर जो है, जो भी पैसा होगा
इंशाल्लाह पैसा लगाएंगे उसके अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए, और अपने पास से भी जितना भी होगा अपने पास से भी कराएंगे। प्राइमरी स्कूल भी है आपके गाँव में? जी, उनकी क्या अभी व्यवस्था है? स्कूल है हमारे पास, सही चल रहा है स्कूल तो, लेकिन अभी कमियां हैं बहुत, उसमें भी टीचरों की भी कमी है। अच्छा प्रधान जी, गांव में पानी और बिजली की क्या समस्या है? बिजली तो ठीक आती है लेकिन पानी की समस्या है। पानी तो अभी आया ही नहीं, वो टंकी लगाई थी, अच्छा, उसका निर्माण वो अभी हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ पानी का। क्या आपने शिकायत और की? पानी की टंकी लगी भी बहुत गलत जगह पे लग गई टंकी, वहाँ पे गांव के लोग भी नाराज हैं उस टंकी से, क्योंकि पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे वहाँ पे अगर जो आया भी पानी। अच्छा प्रधान जी, एक गांव में झोड़ होता है, जी झोड़, सरकारी झोड़ और प्राइवेट, जी। दो झोड़ होते हैं। आपके गांव में सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी जोड़ है। उसकी प्राइवेट क्या जोड़ है। व्यवस्था है सफाई की? सफाई होती ही नहीं, देख लो जाके आप, ऐसे ही पड़ा, कभी हमने तो देखा ही नहीं आज तक सफाई होते हुए जोड़ की। अच्छा, जब पानी की निकासी होती और है, उसके अंदर और कंपटीशन करके उसे सुखा और दिया जोड़ को, जो मतलब साफ सफाई झोड़ की है? जी जी बिल्कुल होती ही नहीं सफाई जोड़ की, आज तक हमने देखी नहीं सफाई होते हुए एक बार भी। अगर आप प्रधानी जीतते हैं तो इंशाल्लाह आप सफाई भी करा कराएंगे। पाएंगे। जी। जो भी ग्रामवासियों की समस्या है, जो ग्रामवासियों की समस्या होगी वो पूरी करेंगे। हम वैसे ही खाली पीली वादा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे जमीन पर।